बाबा बनखंडी जी, ये बाबा बनखंडी जी हैं जिन्होंने इस स्थान का बुनियाद रखा। करीब आइए। ये जो है ना नेपाल से, जो बाबा बनखंडी जी जो है वो नेपाल से जो है वो आए थे और यहाँ पे आके इस जो है वो आश्रम का बुनियाद रखी इस आश्रम की। 1823 में साधु बेले का बुनियाद रखा। जी, साधु बेला 1823 लगभग 200 साल हो गए तब से लेकर ये साधु बेला है। यहाँ पर बहुत ही तादाद साधु रहते थे और वो साधु जो उदासीन साधु थे। ये जरा हम लोग बताएंगे ये कौन कौन सी देवी देवता यहाँ पर जो है गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, साहब है अपना सामने और अच्छा, ये जो हमारे ये पहली जो देवी हैं इनका नाम, ये 2 देवियाँ हैं यहाँ पर देवी रखी हुई है। इसके स्वागत के लिए श्री गणेश ओम और नारायण भगवान की साथ ये श्री गणेश ओम और नारायण ये जो है वो यहाँ मूर्ति और ये मुकद्दस किताबें हैं। ये कौन कौन सी किताबें हैं जो यहाँ पर भागवत गीता भागवत गीता। ग्रंथ साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो अपने जो बताया अपने अकीदे अपने मजहब के बारे में। हाथ पकड़ कर साथ चले हम। अशोक कुमार साहब वो पुजारी हैं इस मंदिर के और इनका ये कहना है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी है। ये देखिए हमारे जो भाई आ रहे हैं और देखिए अपनी जो इबादत है अपने जो तरीके से कर रहे हैं। आपको भी कोई तंगी या कोई ऐसी नहीं आती या कोई ऐसे जो यहाँ की कम्युनिटी आपके साथ कुछ अलग से सलूक करती है या नारवा सलूक करती है या इम्तियाजी सलूक करती है? अच्छा, आपको बहुत यहाँ पे आके इबादत करते हुए खुली आज़ादी है जी, बहुत शुक्रिया। कोई बेआसरा ना हो ज़मीं पर, आबदगी की बारिश बरसाई, सबको सीने से हम लगाई। चाहे कोई भी हो मज़हब रंगो नस्ल, सब हैं बराबर, सबका है हक, चलो मिलकर। और इस वक्त हम मौजूद हैं साधु बेला मंदिर में और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आप देखें कि संगमरमर से देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरत जो है ये इमारत है, तराशी हुई संगमरमर की टाइलें और फिर उसके अंदर जो है वो बड़ा आर्ट वर्क जो है वो किया गया है। तो अगर आप देख सकें तो मैं आपको दिखाता हूँ इस इमारत में कुछ, ये देखिए कितना खूबसूरत जो है वो